महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया जाने कैसी बनती हैं महिला नागा साधु, पीरियड्स में इनके लिए क्या हैं गंगा स्नान के नियम। महिला नागा साधु बनने का रास्ता बहुत ही कठिन माना जाता है। महिला नागा साधु बनने के लिए किसी महिला को 10-15 साल पहले ही कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत करना होता है। इसके बाद अपने गुरु को सिद्ध करना होता है कि वे सांसारिक मोह माया छोड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी महिला नागा साधु बनने के कई नियम हैं। आइए विस्तार से जानते हैं महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में। महाकुंभ में नागा साधु हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। नागा साधुओं की विचित्र दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए चर्चा का विषय है क्योंकि सांसारिक मोह माया को त्याग चुके नागा साधु एक अलग तरह का जीवन जीते हैं। नागा साधु 17 श्रृंगार करके शिव भक्ति में लीन रहते हैं। नागा साधुओं के बारे में तो लोग फिर भी कुछ जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या आप महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं महिला नागा साधुओं के रहस्यमय संसार के बारे में। पुरुष नागा साधुओं से इनका जीवन अलग होता है। महिला नागा साधु सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लेती हैं। ये गृहस्थ जीवन त्याग देती हैं। इनका दिन पूजा पाठ से शुरू और खत्म होता है। महिला नागा साधु शिव और पार्वती के अलावा माता काली की भक्त भी मानी जाती हैं। पूजा पाठ इनके जीवन का मुख्य आधार है। कई चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ता है। महिलाओं के लिए नागा साधु बनने का रास्ता बेहद कठिन है। इसमें 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। गुरु को अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देना होता है। महिला नागा साधुओं को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान और मुंडन भी अनिवार्य है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में महिलाओं को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें आदर से माता कहती हैं। पुरुष नागा साधुओं में 2 प्रकार होते हैं, वस्त्रधारी और दिगंबर। यह उनका चयन होता है कि उन्हें शरीर पर कुछ वस्त्र धारण करना है या फिर पूरी तरह से निर्वस्त्र ही रहना है, लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए यह नियम है कि उन्हें केसरिया वस्त्र धारण करना ही होगा। वे दिगंबर नहीं रह सकती। कुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं के लिए माई बाड़ा बनाया जाता है, जिनमें सभी महिला नागा साधु माताएं रहती हैं। जिस तरह पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, उस तरह महिला नागा साधुओं के लिए निर्वस्त्र रहने का नियम नहीं है। महिला नागा साधु दिगंबर बिना वस्त्र के नहीं रहती, बल्कि वे केसरिया वस्त्र पहनती हैं। ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होता। ये रंग उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। केसरिया रंग के लंबे वस्त्र को महिला नागा साधु इस तरह से धारण करती हैं कि उनका पूरा शरीर ढक जाए। एक नागा साधु की दिनचर्या आध्यात्मिक साधना से भरी होती है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद फिर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती हैं। उनका भोजन सादा है, जिसमें कंदमूल, फल, जड़ी बूटी और विभिन्न प्रकार की पत्तियां शामिल होती हैं। महिला नागा साधु पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना पका हुआ भोजन ही करती हैं। कुंभ मेले में महिला नागा साधु भी शामिल होती है। वे किसी भी अवस्था में दिगंबर नहीं रह सकती। महिला नागा साध्वियां केसरिया रंग के बिना सिले वस्त्र पहनती हैं। इस वस्त्र की वजह से वे पीरियड्स में भी एक छोटा वस्त्र बहाव के स्थान पर लगा लेती हैं। साथ ही पीरियड्स के दौरान वह गंगा स्नान नहीं करती, बस गंगा जल छिड़क लेती हैं। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन। नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु भी बेहद कठिन जीवन व्यतीत करती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन भी नागा साधुओं की तरह योग और अन्य आध्यात्मिक साधनाओं को समर्पित होता है। महिला नागा साधु भी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। महिला नागा साधु पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के नहीं रहती हैं। ये वस्त्र पहनती हैं, लेकिन वो सिला नहीं होता। भौतिक संपत्ति और रिश्तों का त्याग। महिला नागा साधु भी अपनी भौतिक संपत्ति और रिश्तों का त्याग करती हैं। महिला नागा साधु गुफाओं और आश्रमों में रहा करती हैं। महिला नागा साधु योग, ध्यान और तप साधनाओं में लीन रहती हैं। महिला नागा साधु भी महाकुंभ में शाही स्नान करती हैं।
महिला नागा साधु नागाओं के बाद स्नान करती हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद ही कठिन होती है। महिला को नागा साधु बनने से पहले उसे 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा जाता है। नागा साधु बनने के लिए महिला को अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वो इसके योग्य है। उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। इसके बाद उसे उसके गुरु से नागा साधु बनने की इजाजत मिलती है। करती हैं पिंडदान। महिला को नागा साधु बनाने से पहले उसके बीते पूरे जीवन की जानकारी ली जाती है। क्या महिला भगवान के प्रति समर्पित है? क्या वो कठिन साधना करने के योग्य है? ये सभी चीजें देखी जाती हैं। नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु को भी जीवन में अपना पिंडदान कर देना होता है। साथ ही महिला नागा साधु अपना मुंडन भी कराती हैं। सुबह शाम सिर्फ भगवान की आराधना। महिला नागा साधुओं की सुबह पूजा से शुरू होती है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का नाम लेती हैं। महिला नागा साधु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। दोपहर भोजन ग्रहण करने के बाद फिर भोलेनाथ के नाम का जाप करती हैं। शाम को भगवान दत्तात्रेय का पूजन करती हैं। नागा बाबा किसकी पूजा करते हैं? नागा साधु शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। उनकी पूजा विधि में शिवलिंग पर भस्म, जल और बेलपत्र चढ़ाना होता है। वे अग्नि का उपयोग भी करते हैं और भस्म के साथ शिव की पूजा करते हैं। वे महाकुंभ के बाद हिमालय या गुफाओं में तपस्या करने जाते हैं, जहां वे ध्यान और योग के जरिए शिव में लीन हो जाते हैं। सबसे शक्तिशाली नागा कौन है? वासुकी, नागों के राजा और जो शिव की गर्दन के चारों ओर लिपटे रहते हैं और समुद्र मंथन, दूध के सागर का मंथन में अमृत, अमरता का अमृत को छोड़ने के लिए मंदार पर्वत को खींचने के लिए रस्सी के रूप में काम करते हैं। पर्वतक्ष, उनकी तलवार भूकंप का कारण बनती है और उनकी दहाड़ से गड़गड़ाहट होती है। नागा साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? वे किसी भी तरह के कपड़े पहनने से बचते हैं। ये नग्नता भौतिकता से उनकी अलगाव का प्रतीक है, जो भौतिक दुनिया में मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रिय है, और कपड़े का त्याग करना भौतिक दुनिया को त्यागने का एक तरीका है। नागा साधु कब नहाते हैं? नागा साधु सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया और स्नान करते हैं और फिर श्रृंगार करते हैं। अघोरी और नागा साधु में क्या अंतर है? सनातन धर्म में नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है, तो वहीं अघोरी साधु अपनी अद्भुत और रहस्यमयी प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि अघोरी और नागा साधु के तप करने के तरीके, जीवन शैली, ध्यान और आहार अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही शिव की आराधना करते हैं। साधुओं के बाल उलझे हुए क्यों होते हैं? काठमांडू में साधु त्याग और आध्यात्मिक भक्ति के प्रतीक के रूप में अपने बालों को लंबे समय तक बांधे रखते हैं। भगवान शिव से प्रेरित, बिना कटे, उलझे हुए बाल सांसारिक मोह से उनकी विरक्ति, तप के प्रति प्रतिबद्धता और प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।